वो कहावत सिद्ध हो रही कि कोई जागरण हो रहा था और सुबह पहले जब उठ के जागने वाले चले तो कोई जग के दूसरे घर वाला गली में खड़ा हुआ ही था। उनको लगा कि कोई ये लोग बाहर के हैं, कोई चोर तो नहीं है, तो उन्होंने आवाज़ लगा दी चोर चोर। तो वो जो ढोलकी और अपने जो मजीरा वगैरह जो भी थे वो लेके और कहीं बाजरे के खेत खड़े थे उनमें दौड़ चले। तो कभी बाजरे का इस साइड का सिट्टा उस ढोलकी को लगे, कभी इस साइड का ढोलकी का सिट्टा लगे, तो वो अपने आप बजती रही। वो डराना वाली ढोलकी है साहब, जब बजे उसका सुर मिले तब आप देखना क्या होता है। खेतड़ी की जनता बहुत समझती है, तो अकेले एक एक इंस्टीट्यूट से देश और प्रदेश और खेतड़ी का विकास संभव थोड़ा ही है साहब। और 2023 की तैयारी भी मेरी खेतड़ी से ही है, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी से और बहुजन समाज पार्टी के बैनर से ही चुनाव लड़ूं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे चुनाव की सुगबुगाहट है वो तेज़ होती जा रही है। हम बात करें कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनप्रतिनिधि हैं जो हम बात करें कि क्षेत्र में दौरे करने लगे और मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने लगे अब से ही, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की झुंझुनू की जितनी भी विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो खेतड़ी विधानसभा में हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ खेतड़ी के पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी जी, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों भी एक प्रिंट मीडिया में भी इनकी एक खबर छपी थी कि ये उदयपुर वाटी से भी चुनाव लड़ेंगे। और भी हमारे काफ़ी सवाल हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप पिछले दिनों आपकी प्रिंट मीडिया में एक खबर छपी थी कि खेतड़ी के पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी जी हैं वो उदयपुर वाटी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो पढ़ा भी नहीं कि कौन से प्रिंट मीडिया में वो छापा है, और न मेरे से किसी प्रकार का डिस्क्लोज करवाया गया और न मेरा कोई इंटरव्यू किया गया। जिस भी संवाददाता ने, जिस भी पत्रिका मैगजीन ने वो छापा होगा, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से फेंक है। और मैं उसके लिए अगर ये भी कह दूँ कि उन्होंने कहीं न कहीं से कोई पैसे का जुगाड़ पाने के लिए ऐसा किया होगा, जबकि मेरे संपर्क में नहीं आया कि कौन संवाददाता और कौन पत्रिका मैगजीन जो है वो पूर्ण सैनी को उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ाने के लिए कहती है। क्योंकि मैं 25 साल का मेरा राजनीतिक इतिहास, 2000 से लगातार सक्रिय खेतड़ी की राजनीति में भूमिका रखता हूं और 3 चुनाव विधानसभा के मैं 8, 13 और 18 खेतड़ी से लड़ चुका। और 2023 की तैयारी भी मेरी खेतड़ी से ही है, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी से और बहुजन समाज पार्टी के बैनर से ही चुनाव लड़ूंगा। कि खेतड़ी के समाज सेवी हैं, हमने उनका भी इंटरव्यू किया, मनोज कुमार घुमरिया जी। उन्होंने भी कहा है कि खेतड़ी में इस बार बसपा से चुनाव लड़ा जाएगा और बसपा की टिकट मुझे मिलेगी। आप अपनी दावेदारी दे रहे हैं, वो अपनी दावेदारी है। जनता के बीच ये पेचीदगी है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी का तो टिकट मांगने का, हर दल से, किसी भी दल से टिकट मांगने का हक और अधिकार है। किसी भी दल को ज्वाइन करना उसका अपना हक और अधिकार है। और किसी भी चुनाव लड़ने, किसी को भी किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने का उसका अपना हक और लोकतांत्रिक अधिकार है। अब रही बात है चुनाव, ये खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें पहले भी लड़ते रहे हैं सब लोग, 10, 11, 12 और लड़ते हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका भी स्वागत है, वो भी लड़े ना, इसमें क्या अतिशयोक्ति है। 11 लड़ रहे थे वहाँ पर। अगर पार्टी अगर उनको टिकट देती थी तो सर आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा क्या पार्टी, मेरे को यूं ही समझ में नहीं आता कि आपके ये अटपटे सवाल आपके सामने, इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता के सामने लगातार बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेता आ रहा हूं और हार और जीत वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होती रही है। और खेतड़ी विधानसभा से मैं हारा, लेकिन कल भी 36,800 वोट खेतड़ी की सम्मानित जनता ने मुझसे आज आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। तो फिर बहुजन समाज पार्टी मेरा टिकट काटेगी क्यों? ये मेरे से आप लोगों का सवाल बनता ही नहीं कि बहुजन समाज पार्टी टिकट किसको। मेरे को तो ऑलरेडी आप समस्त लोगों के सामने देती आ रही है। ये तो कोई किसी का नया क्लेम है, उससे ये बात करें कि आपको क्यों दे देगी, वो अपना आधार बताएंगे। मैं पार्टी में पिछले 25 वर्षों से लगातार काम करता हूँ, विभिन्न स्तर के संगठनों में भी काम करता रहा हूं और आज भी मैं तैयारी विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से कर रहा हूं। पहले 3 बार टिकट ले चुका। रही बात उनकी जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं तो उस बात के लिए कहना और बोलना नहीं चाहता, लेकिन हर दल, हर व्यक्ति अस्थायित्व देखना चाहता है। अभी हम जब यहाँ बैठे थे आपके सामने तो मास्टर साहब सवाल कर रहे थे सार्वजनिक रूप से कि लोग किसी दल में होते हैं और वो चले जाते हैं। वहाँ भी हमने तो अस्थायित्व देने का काम किया, बल्कि जिसकी दावेदारी आज खेतड़ी से हो रही है उनकी दावेदारी भी रही
2003 में नीम का थाना से, और वहाँ उनके अपने समाज का पार्टियां अधिकतर ये देखती हैं कि बेस वोट किनके पास क्या है। उनका बेस वोट जो इस देश की व्यवस्थाओं के अनुरूप बनता था, वो वहाँ 26,000 का क्लेम उनका व्यक्तिगत और पार्टी के हिसाब से तो केवल सीधा सीधा व्यक्तिगत बनता था। लेकिन उसमें से जब वो 6,6100 वोट में सिमट के आ गए, तो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में तो कोई बेस वोट का आधार ही नहीं है। और आपका अगर कोई सवाल अटपटा है, मैं पहले भी इन जनता के बीच में निवेदन कर चुका हूं। मेरे जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर कॉलेज में लगाया गया था। उस समय में मैंने आपके समस्त के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों से आग्रह किया है कि मैं विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी से ही चुनाव लड़ता रहा हूँ। जयपुर पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, 100 पैसा नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? जब बहुजन समाज पार्टी टिकट खेतड़ी से देती रही है और आज भी देगी, और आशीर्वाद भी खेतड़ी से ही अच्छा मिलता है, तो मैं उदयपुरवाटी से या दूसरी जगह से चुनाव लड़ने क्यों जाऊं? ये तो मेरा सवाल आप लोगों से। नहीं सर, ये सवाल हमारा नहीं है, ये क्षेत्र की जनता का सवाल था। जहाँ कहीं हम जाते हैं तो हमें यही क्वेश्चन किया जाता है कि इस बार बसपा की टिकट खेतड़ी में कौन लेके आएगा, क्योंकि एक हाथी पे 2 सवारी हमें देखने को मिल रही है खेतड़ी में। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जितना जो अनुभव है विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता में, न कोई बिकाऊ है, न कोई पैसे में वोट बेचता है। जो मेरा अनुभव है, 3 चुनाव मैंने विधानसभा खेतड़ी से लड़े हैं। किसी का ये भ्रम हो सकता है कि मैं पैसे के बलबूते पर इस तरीके से कोई परिवर्तन कर दूंगा, बल्कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी ही नहीं, राजस्थान प्रदेश में अक्सर ये देखा गया है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती रही है, तो पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, तो अगली बार सरकार कांग्रेस की बनती है। और खेतड़ी के परिदृश्य में अगर हम इस बात को रखें, तो यहाँ ये है कि जब जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान प्रदेश में आती दिखाई देती है, तो खेतड़ी में जो कांग्रेस का नुमाइंदा होता है उसका वोट 10 से 15% बढ़ जाता है। बल्कि इस बार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती दिखाई नहीं दे रही। उस परिस्थिति में कांग्रेस का वोट बैंक खेतड़ी में वहां से फिसल के बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आता है। तो मैं समझता हूं कि पिछली बार जो वोट आया उसमें 15 से 20% की वृद्धि निश्चित रूप से इस बार खेतड़ी में बहुजन समाज पार्टी और पूर्ण सैनिक के लिए है। करते हैं विकास की, शिक्षा की, मैं तो ये कहता हूँ कि ये देश विकसित नहीं है, ये भारत देश विकासशील देश है। और आज़ादी के 75 वर्ष बाद पर राज किया, कभी कांग्रेस पार्टी ने राज किया। और विकास जो है वो एक दिन का, 1 वर्ष का या 1 पंचवर्षीय योजना का नहीं है। विकास इस देश की एक अनवरत प्रक्रिया है और हर सरकार के लिए चुनौती रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, और चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, और चाहे आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में। जिस भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार चलाई हो और चाहे प्रदेश की सरकार चलाई हो, हर सरकार जो आती है उसको हर क्षेत्र में चुनौती रहती है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और कमजोरी इस राजस्थान प्रदेश में ही नहीं, इस खेतड़ी में ही नहीं, बल्कि हर देश के गांव घर में इस बात की कमजोरी रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष क्रांति लाने का काम और इस देश और प्रदेश की सरकारें कर नहीं पाई हैं। तो अकेले एक इंस्टीट्यूट से देश और प्रदेश और खेतड़ी का विकास संभव थोड़ा ही है साहब। क्या पता थोड़े बहुत खर्चे पर, क्या पता कितने इंस्टीट्यूट इस खेतड़ी में चल रहे हैं, कितने इस प्रदेश की राजधानी में चल रहे हैं, कितने दिल्ली में चल रहे हैं, लेकिन प्रतिभाएं चाहे वो गांव जंगल की देहात की रही होंगी, वो छिपती ही नहीं है। उनकी आवश्यकता के अनुसार वो सर्च कर लेते रहे। और मैं आपसे निवेदन करूं, सरकारों के खिलाफ अगर कहीं बोलने की बात नहीं है, हम सरकारों के खिलाफ बोलने का कोई बहुत बड़ा इरादा नहीं रखते, लेकिन बात की बात करने में सरकारें जब वर्षों से और 75 वर्ष की आज़ादी के बाद लगातार प्रयासरत हैं और इस विकासशील देश को वो विकसित आज तक नहीं कर पाए हैं, तो व्यक्तिगत किसी भी आदमी की हैसियत मैं समझता हूँ कहाँ हो। सर, जिस प्रकार से हम देखें जातीय फैक्टर काम करता है खेतड़ी विधानसभा में, खेतड़ी में नहीं पूरे रास्ता तो बड़ा मुश्किल है, नया कैसे पार लगेगी? आप विधानसभा चुनाव की चुनावी मैदान में है। किन की? जिस प्रकार से हम देखें खेतड़ी में जातीय फैक्टर बड़ा काम करता है जी, तो जातीय फैक्टर है, आप विधानसभा चुनावी मैदान में है, नया पार भी लगानी है,
कैसे नया पार लगेगी, किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं? कैसी बात करते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में मेरे लिए कोई नया काम है क्या? खेतड़ी की जनता के बुजुर्गों का और युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग 2013 में पहले भी पा चुका। वो जातीय समीकरण होता है, उसमें भी हम कहाँ कोई कमजोर हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम अच्छा बेस वोट लेके और पार्टी पे जाते हैं, और पार्टी भी हमें टिकट हर बार देती रही है, इस बार भी हम लेके आएंगे और बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे और बहुजन समाज पार्टी की सिमल से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में चुनाव लड़ेंगे। नंबर 2, अगर आप कहीं बात करना चाहते हैं तो पार्टी को हम लोगों ने घर घर जाके 20 वर्षों में खड़ा किया है, 20 वर्षों में घर घर जाके खड़ा किया है। आप देख नहीं रहे हो? आपको चाहे जो भी लगता होगा, आप जो सवाल कर रहे थे अभी, वो तो एक राणा जी की ढोलकी, एक कहावत है हमारे देश में, वो कहावत सिद्ध हो रही कि कोई जागरण हो रहा था और सुबह पहले जब उठ के जागने वाले चले तो कोई जग के दूसरे घर वाला गली में खड़ा हुआ ही था, उनको लगा कि कोई ये लोग बाहर के हैं, कोई चोर तो नहीं है, तो उन्होंने आवाज़ लगा दी चोर चोर। तो वो जो ढोलकी और अपने जो मजीरा वगैरह जो भी थे वो लेके और कहीं बाजरे के खेत खड़े थे, उनमें दौड़ चले, तो कभी बाजरे का इस साइड का सिट्टा उस ढोलकी को लगे, कभी इस साइड का ढोलकी का सिट्टा लगे, तो वो अपने आप बजती रही। वो डराना वाली ढोलकी है साहब, जब बजे उसका सुर मिले तब आप देखना क्या होता है। खेतड़ी की जनता बहुत समझती है साहब, खेतड़ी में कोई बिकाऊ वोट नहीं है, टिकाऊ है और स्टडी करती है। पहला चुनाव मैंने भी लड़ा, और मैंने क्यों, खेतड़ी का इतिहास रहा है। इस खेतड़ी में कितने हमारे माननीय सदस्यों ने चुनाव नहीं लड़ा होगा, और कोई 2100 पर निपट गया, कोई 3100 पर निपट गया, कोई 3800 पे रणवीर सिंह हुड्डा वगैरह भी आए, हमारे गजानन जी एडवोकेट साहब ने भी चुनाव लड़ा, स्वर्गीय श्री मूलचंद जी ने भी चुनाव लड़ा, स्वर्गीय श्री सागरमल जी चारास ने भी चुनाव लड़ा, और आप अगर बात करें तो और भारतीय जनता पार्टी की सिंबल से भागीरथ सिंह निर्माण ने भी चुनाव लड़ा। लेकिन जनता सब क्वालिफाई कहाँ करवाएगी, किसको करवाएगी, तो जनता जानती है। आप और हम क्या फैसला देंगे को, और राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और होता है वो दिखता नहीं है, इतना सब कुछ है। आप जो विकास की बात कर रहे थे, मेरे से एक सवाल आया खेतड़ी के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बात करो, तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो जितना जानता है या जितनी कैपेसिटी सरकार भी या व्यक्ति भी जितनी रखता है उतना अपना करता है। अगर खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी की जनता ने जब मुझे अवसर दिया विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में 13 से 18 के बीच में सरकार में जाने का, तो मैं आपको मोटे मोटे उदाहरण दूँ कि यहाँ एक स्टेट हाईवे रजवाड़ों के टाइम से था, पढ़ने के बाद 2 स्टेट हाईवे और क्रमोन्नत करवाए। आज की तारीख में खेतड़ी से 3 स्टेट हाईवे गुजरते हैं। एक सेंटर हाईवे जो मेरे तो हालांकि प्रयत्न उसमें नहीं रहे, लेकिन उस कार्यकाल में 13-18 में एक सेंटर हाईवे का भी सर्वे इधर से हो रखा है, जो अभी फाइनल हुआ नहीं है क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र में अटका पड़ा है। खेतड़ी में लगभग पहले ही फाइनल हो चुका था। अगर दूसरे क्षेत्र में कहीं बात करें तो ये देश आज़ाद हुआ तब से लेकर मुझे विधायक बनाया तब तक स्वास्थ्य, चाहे वो पुरुष का व्यक्ति का हो और चाहे पशु का हो, बराबरी होती है। इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में 38 पंचायतें मेरे बनने तक थी, 3 पंचायतें और बढ़ गई, सरकार ने बढ़ा दी थी, 41 पंचायतें हो गई थी, और उनमें से केवल 18 पशु चिकित्सालय ये आज़ादी से लेकर मेरे बनने तक खोल पाए थे। जो भी बीजेपी कांग्रेस यहाँ रहे सत्तारूढ़ दलों के साथ, आपके आशीर्वाद मिल जाने के बाद, खेतड़ी की जनता के आशीर्वाद के बाद 13 से 18 में और 23 पशु चिकित्सालय खुलवा कर और प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर को हमने रिक्त कर दिया कि कोई पंचायत बची ही नहीं कि जहाँ पशु चिकित्सालय नहीं हो। इन्होंने 70 वर्ष में 18 खोले और मुझे आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने 5 वर्ष में 23 खोले। खेतड़ी में अगर आधारभूत संरचना की बात करो तो इन्होंने 3 से 8 का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में माननीय दाताराम जी यहाँ से विधायक थे, और 8 से 13 के बीच में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से विधायक ही नहीं बल्कि 3-3 विभागों को लेकर मंत्री भी थे। और उसके बावजूद भी खेतड़ी में जितनी सड़कें इन्होंने 3 से 8 और 8 से 13 के बीच में 10 वर्ष में बनाई, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम बना पड़ा है। आप पाएंगे कि इन्होंने 10 वर्ष में जितनी सड़कें बनाई उनको 10 को दोनों के कार्यकालों को जोड़ने के बाद अगर हमारे वाले कार्यकाल में से घटाओगे तो 219 किलोमीटर सड़क फालतू अकेले 13 से 18 कार्यकाल में बनाई गई। यहाँ DTO कार्यालय खुलवाने का काम किया। माननीय न्यायालय जो पत्रावलियाँ भी पठनीय हो जाती थी, आपको तीनों माननीय न्यायालय भवनों का वहाँ
बनाकर जनता को रिलीफ देने का काम किया है। डीटीओ कार्यालय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होता है वो खेतड़ी में खोलने का काम किया है, करना चाहते हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ खेतड़ी के पूर्व विधायक प्रणमल सैनी जी। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि मैं खेतड़ी से ही चुनाव लड़ूंगा और बसपा से चुनाव लड़ा जाएगा। जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं वो उनकी एक अलग मानसिकता होगी। मैं मेरी खेतड़ी की जनता से 20 सालों से जुड़ा हूँ, 20 साल तक मैंने खेतड़ी की सेवा की है और मैं उन्हीं को लेकर चुनावी मैदान में हूँ। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।